अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग आप में से जो लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं, जिनको पता है कि जी अब बैंकरप्सी मेरे सर पर आ गई है, अब मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका हूँ, कर्जे मेरे सर पे चढ़े हुए हैं और अब मैं फाइनल स्टेज में क्या करूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप में से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करेंगे, उनको फेलियर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, 10% बिजनेसेस सरवाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं। तो 90% लाइकली आपने फेल होना ही है। जब फेल होना ही है तो इसका मतलब आप बैंकरप्ट होंगे, आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे। और आप एवरेज टिपिकल पाकिस्तानी क्या करता है आमतौर पे, वो सबसे पहले अपना प्लॉट बेचता है, घर बेचता है और उसको बेचने के बाद मामू के कर्जे पे ऑफ कर देता है। फिर वो कहता है अब मैं रात को सुकून की नींद सो सकता हूँ। लेकिन इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपकी जिंदगी के 5 साल जाया हो जाते हैं इसमें। क्यों? इस जिंदगी के अब अगले 5 साल आप जॉब करेंगे, फिर दोबारा पैसे सेव करेंगे, फिर फर्स्ट मनी बिल्ड करेंगे, फर्स्ट मनी से आप एक नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मेरी नजर में स्ट्रेटजी गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे इस्लामिक पॉइंट भी आता है, बिजनेस का भी एक पॉइंट आ जाता है। इस्लामिक पॉइंट ये है कि जी शहीद के मरने पे जब एक इंसान शहीद होता है तो उसका खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कर्जा नहीं माफ होता। कर्जा वाहिद चीज है जो माफ नहीं होता। तो अब कर्जा पे ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन स्ट्रेटेजी सुन लें, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस्लामिकली आप वसीयत लिख दें, फैमिली को बता दें कि अगर मैं मर जाता हूँ अनएक्सपेक्टेडली, मेरे ये कर्जे सब वापस कर देना, ये पैसे आप रिफंड कर देना लोगों के। चलो, आपने अपने आप में इस्लामी के लिए थोड़ा सा सेव कर लिया। बिजनेस की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपकी जिंदगी के 5 साल जाया हो जाएंगे अगर आपने ये अपना आखिरी प्लॉट बेच कर कर्जे वापस कर दिए लोगों के। आप हो जाएंगे जीरो। जीरो होने के बाद दोबारा रीबिल्ड होने के लिए 5 साल चाहिए। सेविंग्स जमा कर करके आप 50-60 लाख रुपए जमा करेंगे। फिर आप दोबारा 5 साल के बाद बिजनेस बिल्ड करेंगे। अब आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप जिंदगी में यही लिखा था, चलो मैं 5 साल कुर्बान करता हूँ, मैं आप 5 साल के बाद दूसरा बिजनेस करूंगा। आपकी उम्र निकल जाएगी। इस वक्त अगर आप 35 के हैं तो आप उस वक्त 40 के होंगे, इस वक्त 30 के हैं तो उस वक्त 35 के होंगे। उम्र निकलती जा रही है, वर्किंग कैपेसिटी, आपकी एनर्जी, आपकी बैटरी कम होती जा रही है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, आपके बिजनेस करने के और उसमें सक्सीड होने के चांसेस वक्त के साथ और कम हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ जज्बाती तकरीरें नहीं करूंगा कि मुबारक हो पूरा पाकिस्तान मिलियनर बनने जा रहा है, मैं ये नहीं कह सकता आपको। ये हार्श रियलिटी है लाइफ की, ये जिंदगी है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि जी KFC का बाबा 65 साल की उम्र में बिलियनर बन गया था, आप भी बन जाएंगे। मसला ये कितने बाबे हैं पाकिस्तान में ऐसे, कितने पाकिस्तान के बाबे, मिलियंस ऑफ बाबे हैं जिनका कोई चांस नहीं मिलियन डॉलर बनाने का, उन्होंने कब्र में चले जाना है खाली बैंक अकाउंट के साथ। तो ये मोटिवेशन चीजें साइड पे कर दें। मुझसे एक्सपेक्ट ना करें आप इस तरह की मोटिवेशंस। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। अब मैं आपको प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ये आप उस शख्स से सुनिए, खुद 3 बार बैंकरप्ट हो चुका है, मिलियन डॉलर बर्बाद कर चुका हूँ, 3 बार मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। मैं कैसे मिलियनर बना, कैसे मल्टी मिलियनर बना, 23 साल लग गए मुझे ये सब सीखते सीखते। काश मुझे किसी ने बताया होता ये सब। तो स्ट्रेटेजी ये है कि आप रिटर्न करें, मामू को बोले मामू तसल्ली रखें, मैं अब दूसरा बिजनेस बिल्ड करने जा रहा हूँ। मैं ये पैसे थोड़े बहुत आपके रिटर्न कर देता हूँ, मैं भी जीरो हो जाऊंगा, आपको भी पूरी अमाउंट नहीं मिल पाएगी। मैं आपको 70 लाख रुपए वो करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए देके मैं आपको फारिग कर देता हूँ, उसके बाद अल्लाह हाफिज। उसके बाद 70 नहीं मिलेंगे आपको। अब आप मुझे बताएं, ये मैं 20 आखिरी का दे दूं या आपको 70 पूरा चाहिए। मामू बोले हाँ बेटा 70 पूरा चाहिए, कैसे होगा? फिर सब्र से इंतजार करें, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 10 साल इंतजार करें। अब आप 70 पूरा मिलेगा अब आपको, अगर आपने इंतजार कर लिया। क्यों? ये आखिरी का बचा कुचा 20 लाख, ये आखिरी का बचा कुचा मेरा प्लॉट, मैं इसको जोड़ के दोबारा बिजनेस बिल्ड करूंगा। आप बताएं मेरे क्या चांसेस हैं। मैं एक बार फेल हुआ हूं, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार फेल होऊंगा, मैं 4, 5, 6 बार, 10 बार फेल होऊंगा क्या? नहीं, एक बार फेल हुआ हूं, हो सकता है दूसरी बार सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तीसरी बार सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो मैं आपके पैसे रिफंड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स दूंगा अब आपको। मैं हर महीने आपको 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, अगर मेरी औकात
4-5 लाख रुपए की है, मैं आपको 30-40-50 हज़ार रुपए महीने का दे दूंगा। मेरी अपनी औकात 1 रुपए की, सॉरी मामू मैं आपको 5 हज़ार रुपए 8 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता मंथली। मेरी अपनी औकात 50 हज़ार रुपए की है, मामू सॉरी मैं 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा आपको महीने का नहीं दे सकता, लेकिन मैं दूंगा। तो मैं अपनी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन, जो कि 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, मैं लोन्स की रिपेमेंट में लगा दूंगा। लेकिन मैं अपनी इनकम का 90% लोन की रिपेमेंट में लगा के कि जी मैं रात को सुकून की नींद सो सकूं। सुकून की नींद जो लोग सोना चाहते हैं वो बेसिकली उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्ट्रेस को और प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। तो आपने अपने स्ट्रेस और प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। मेरे बारे में मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि अगर उन्हें मेरी जैसी जिंदगी जीनी पड़ी है, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जो 10 साल आप लोगों के सामने आपको मैंने बताया, वो 10-12 साल तो मैं मार खाता रहा हूँ, बैंकरप्ट हुआ इतनी बार। तो वो मुझे कहते थे कि अगर उन्हें इतनी मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ गया वो तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, सही कहते थे वो। लेकिन मैंने वो बिल्ड कर ली थी, बहुत मार खाई है। और मेरे पास, मुझे याद है 2011 में मेरे पास कर्जे थे, 3 लाख US डॉलर के कर्जे चढ़े हुए थे। वो मेरी दूसरी बैंकरप्सी थी। अच्छा, फिर मेरी तीसरी बैंकरप्सी 2015 में जब आई थी तो उस वक्त मेरे पास 7 लाख डॉलर चढ़ चुका था। इससे अंदाजा लगाएं कि किसी इंसान में इतना पैसा जब चढ़ा होता है तो वो वाकई हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो फिर आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी बिल्ड करनी है, स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, फॉलोअप्स आएंगे, आपकी बेगम उछलना शुरू हो जाएगी, चीखना शुरू हो जाएगी, रोना शुरू कर देगी। आपने फैमिली को भी कंट्रोल करना है कि नहीं, सब्र से, खामोशी से इस वक्त को गुजारिए। और मैं इस नए बिजनेस में एफर्ट डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। मजीद बोरो करना पड़ेगा, मैं मजीद बोरो करके इस पे काम करूंगा। और पुराने कर्जे 10% के हिसाब से वापस करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता कि मैं सबको एकदम सारे पैसे वापस कर दूं। लेकिन बिजनेस करना है। जॉब में अगर मैं दोबारा वापस चला गया तो मैं सारी जिंदगी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। 5 साल के बाद अगर मुझे दूसरा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो अल्लाह जाने मेरी अपनी कैपेसिटी होगी उस वक्त या नहीं होगी। आज मैं जवान हूँ, खून भरा हुआ है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास टाइम है, मैं अपनी, मेरे पास कैपेसिटी है इस वक्त बिजनेस बिल्ड करने की। 5 साल के बाद मुझे नहीं मालूम उस कैपेसिटी होगी नहीं होगी। तो ये स्ट्रेटेजी गलत है जो आप लोग यूज करते हैं, पाकिस्तान में कॉमन है। मैं स्टोरियां आए रोज सुनता रहता हूँ, मैं बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया, रोड पर आ गया, मैंने प्लॉट बेचा आखिरी का, मैंने मामू के कर्जे वापस कर दिया, अब मैं सुकून की नींद सोता हूँ। अब बताएं सनी भाई क्या करूं? मैं कहता हूँ जो करना था वो तो कर लिया अब आपने, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। वक्त बर्बाद कर दिया आपने, अपनी जिंदगी के 5 साल जाया कर दिए। ये गलत स्ट्रेटेजी है। तो आई एम श्योर आप लोग फेस करेंगे बहुत सारे लोगों को जो जिंदगी के इस फेज से गुजर रहे होंगे। अम, उनको, उन्हें ये स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए कि ये है राइट तरीका सस्टेन करने का, सरवाइव करने का और दोबारा ग्रो करने का।